नमस्कार, मैं रिपब्लिक लाइव न्यूज़ से। मैं अभी ताराचंडी के जस्ट सटे हुए एक बिहार ही नहीं, एक भारत के चर्चित त्यागी महात्मा ऋषि जिनका नाम है स्वामी अंजनेशानंद सरस्वती जी, आज इनको जगत गुरु और शंकराचार्य की भी उपाधि मिली हुई है। और ये एक ऐसे एकलौते महर्षि महात्मा थे जिनको श्री राम मंदिर का शिलान्यास में बिहार के प्रतिनिधित्व करने के लिए अकेले बुलाया गया था। आज उन्हीं शख्सियत से हम साक्षात्कार कर रहे हैं, अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को दिखाएंगे। स्वामी जी, साष्टांग दंडवत आपका। चूँकि आपने इतना व्यस्त समय निकालकर मेरे चैनल के माध्यम से दर्शक जो है आपको देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत अपने चैनल के तरफ से आपको बधाई। मेरे चैनल के माध्यम से दर्शक जानना चाहते हैं कि जो इस बार महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वह कितना भव्य और दिव्य होगा। इस बार का जो महाकुंभ है ये आपको देखने लायक होता, न भूतो न भविष्यति। यहाँ पर जो विश्व में अभी जो हमारे सनातन संस्कृति के ऊपर जो प्रहार हो रहा है, जिस तरह का सनातन संस्कृति को देश और विदेश दोनों जगह जिस तरह की आसुरी शक्तियाँ और एकजुट होकर के सनातन धर्म पर जो प्रभार कर रहा है, इस बात को भी लेकर जितने सनातनी हैं अब इतना जागरूक हो गए हैं कि इस जागरूकता से ये महाकुंभ जो और भव्य होने जा रहा है। और यहाँ हिंदू और सनातन धर्म की एकता और सनातन संस्कृति और संत भक्त का जो मिलन होता है, गंगा जमुना सरस्वती, यहाँ आप देखेंगे ज्ञान की भी गंगा बहेगी और आपको योग की भी गंगा बहेगी और भक्ति श्रद्धा की भी गंगा बहेगी। तो अभी जो ये कुंभ है, अभी महाकुंभ जो प्रत्येक 12 वर्ष पर आता है, तो ये इस बार का जो महाकुंभ होगा वो ऐसा हमको अनुभूति हो रहा है कि विदेशों में बहुत से विदेशियों का अभी जो यहाँ आना अभी से ही प्रारंभ हो गया है। तो इस दृश्य को सनातनी तो इसका लाभ उठाएंगे ही उठाएंगे, लेकिन जो अन्य भी जो हमारे देश के विदेश के लोग हैं जो इसको देखने के लिए, इसकी भव्यता और दिव्यता को देखने के लिए, और यहाँ जो ज्ञान की और हमारे भारतीय सनातन संस्कृति का जो यहाँ पर जो एक दृश्य देखने को मिलेगा, ये जो हमारा पुरातन जो सनातन संस्कृति है, जो उसको देखने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए, उसका साक्षात करने के लिए जो होगा, ये अद्वितीय होगा और अद्भुत होगा। अभी कुछ दिनों या कुछ सालों से देखने को मिल रहा है कि हमारे जो भारत जो था पहले विश्व गुरु था आध्यात्मिक शिक्षा के लिए। बिहार के नालंदा में विश्व के से अनेक देशों से शिष्य आते थे और यहाँ से शिक्षा पूरी करके, लेकिन इस समय वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा है और अध्यात्म से लोग, युवा पीढ़ी खासकर, धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। आप इस देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इस देश के युवाओं को यह संदेश देना चाहता हूँ। पहले तो ठेठ मैं एक हिंदी जो भोजपुरी भाषा में मैं बताना चाहता हूँ कि जो शुद्ध घी का स्वाद है और डालडा घी का स्वाद कभी भी उसको नहीं हो सकता है। लेकिन जो कभी शुद्ध घी चखा ही नहीं है और डालडा घी ही चखा है जन्म से, उसको शुद्ध घी का अनुभूति नहीं होगा। लेकिन जो ही उसे शुद्ध घी का स्वाद मिल जाएगा तो डालडा घी को हुए। तो हमारे भारत के जो लोग हैं, हमारे जो यहाँ जो एक ज़माने से यहाँ मुग़ल शासन रहा, फिर ईसाइयों का शासन रहा, इसके प्रभाव में हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा इतिहास है, जो गौरवमयी हमारा इतिहास है और जो हमारा एक समृद्धशाली संस्कृति रहा है, इससे लोग अछूते होते जा रहे हैं। इससे जो नया जो पद्धति जो लॉर्ड मैकाले के सिवा जो हमारा जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है, उसमें लोग अपने को ज़्यादा गौरवाएं। इसलिए हमारे जो मूल भारतीय संस्कृति है, जो शुद्ध घी का स्वाद है, उससे जो लोग अनुभव नहीं कर पाए। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि अब धीरे धीरे उनको जो हमारी संस्कृति जागृत हो रही है। अब जो हमारी पुरानी संस्कृति है आज बहुत अब चर्चा में आ रही है कि जो विश्व जो है बहुत अशांति में से गुजर रहा है। आज देखिए एक देश दूसरे देश पर लड़ रहा है
विश्व युद्ध की स्थिति बनी हुई है, वैसी परिस्थिति आज सारा विश्व समुदाय इस बात को महसूस करने लगा है कि जो भारतीय सनातन संस्कृति है वो वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है और सबको सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सबको लेके चलती है, सबके कल्याण के लिए, किसी के प्रति हिंसा का भाव नहीं रखती है, दुरा भाव नहीं रखती है। ये करुणा प्रेम सहयोग के आधार पर यह भारतीय संस्कृति है। तो पुनः लगता है कि अब जगत गुरु फिर की स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति में हमारा जो भारत का अब नेतृत्व करने की स्थिति में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि सारे देश में आप देखिएगा कहीं ना कहीं कोई कार्य को लेकर के उग्रवाद, आतंकवाद, क्षेत्रवाद, युद्ध छिड़ा हुआ है। उस विषम परिस्थिति में भारत अपने एक नेतृत्व क्षमता को पूरे विश्व में एक अपनी उपस्थिति को धीरे धीरे वो अब फिर पुनः स्थापित कर रहा है, जगत गुरु की स्थिति में बन रहा है। आज भारत की बात को, भारत की सलाह को हर कोई मानने लगा है, देखने लगा है। और जो महाकुंभ लग रहा है इस बार हमारा प्रयागराज में, इस महाकुंभ में भी भारतीय संस्कृति का जो झलक, देश विदेश के लोग आ रहे हैं, बहुत से राजनयिक आ रहे हैं, देश के प्रधान आ रहे हैं, इस भारतीय संस्कृति को अनुभव करेंगे तो फिर हमारे जो युवा पीढ़ी है उनको ये हम संदेश देना चाहते हैं कि ये युवा पीढ़ी फिर उसी हमारा भारतीय संस्कृति जो शुद्ध घी का स्वाद चखेंगे तो वो गौरवान्वित होंगे। उनको अनुभव होगा कि हमारा भारतीय संस्कृति कितना गौरवमयी रहा है, कितना जो शौर्य हमारे वीरों का शौर्यमयी रहा है। तो इसको फिर अनुभव करेंगे तो फिर वो गर्व से फिर इस संस्कृति के प्रति वो अब जागरूक रहेंगे। अयोध्या में राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा था कि 500 सालों से मुगल सल्तनत हो, अंग्रेजी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, वे मंदिर नहीं बन पाया। लेकिन जब बीजेपी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो उस मंदिर का शिलान्यास भी हुआ और मंदिर बन के तैयार हुआ। और उस भव्य और दिव्य समारोह में बिहार के प्रतिनिधित्व करने के लिए आपको बुलाया गया था। जब आप उसमें सम्मिलित हुए तो आपको क्या लगा गुरुजी कि आपको तो ये लगा होगा ना कि हम बिहार के प्रतिनिधित्व करने के लिए, बिहार के जितने लोग हैं आपके साथ हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? हमें ऐसा अनुभव हुआ कि जो वहाँ पर निमंत्रण आया तो हमें लगा कि बिहार का भी स्थान है, बिहार को लोगों ने अछूता नहीं रखा है। और ऐसा नहीं कि वीर बहिन सभा में जानी, तो उन्होंने ऐसा, बिहार में भी ऐसे संत हैं जिसको उस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बुलाया जा सकता है। तो बिहार के लिए गर्व की बात है और बिहार की तरफ से जो प्रतिनिधित्व करने का हमको शिलान्यास के समय मौका मिला, ये बिहार के लिए भी गौरव की बात है और हमारे लिए भी गौरव की बात है कि ये ऐतिहासिक क्षण का हम साक्षी बने और हमको इससे मौका मिला। स्वामी जी, ये हम लोगों के लिए, साथ साथ पूरे रोहतास जिला के लोगों के लिए गर्व की बात है कि आपको शंकराचार्य की उपाधि, जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ये जिला के गर्व की बात है। जब आपको जगत गुरु के उपाधि से सम्मानित किया गया तो आपको क्या लगा कि ये मेरा सम्मान है कि पूरे जिला और बिहार का सम्मान है? नहीं, ये तो आपको तो मालूम ही होना चाहिए कि जननी जन्मभूमि तक घोसरगादे गरसी। तो सबसे पहले तो जन्मभूमि के जो लोग बहुत उत्साहित और गर्वान्वित हो कि हमारे यहाँ का कोई एक बालक जो है आज जगत गुरु को गया। तो अभी हमने शाक्त संप्रदाय, जो हमारे सनातन धर्म के 3 प्रमुख संप्रदाय हैं, जो शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय और शाक्त संप्रदाय, तो शाक्त संप्रदाय का मुझे जगत गुरु के पद पर सम्मानित किया गया है। तो ये भी गर्व की बात है और पूरे इस जन्मभूमि के भी गर्व की बात है, बिहार के लिए भी गर्व की बात है। और ये तो गर्व के लिए आत्म सम्मान का विषय है, तो ये तो गर्वान्वित होने की बात है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सनातन जो धरोहर मंदिर वगैरह था उसका कहीं ना कहीं पुनरुद्धार किया जा रहा है और कहीं ना कहीं भारत का विश्व में कद ऊंचा हुआ है कि पहले ही जैसा है। अब पहले अगर कोई व्यक्ति विदेशों में जाता था तो पूछते कि आप कहाँ से आए, तो इंडिया से आए, तो उतना कोई नोटिस नहीं लेता था। आज ऐसा लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो नेतृत्व में जो विश्व में जो छवि बना है, अगर कोई साधारण भी भारतीय अगर कहीं जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा आदर मिलता है। अरे आप इंडिया से हैं, और मोदी के नाम पहले लेता है। तो ये बात देखने को मिलती है और अभी भी ये आप अनुभूति कर सकते हैं
कि जो भी जहाँ भी युद्ध हुआ, विषम संकट की स्थिति आई, वहाँ जो भारतीय नागरिक जो वहाँ फंसे रहे, भारतीय मूल के जो नागरिक वहाँ रहे, उनको वहाँ से मोदी जी को ले आने में कोई ज़्यादा असुविधा नहीं हुआ और सुरक्षित भारत आए, और उसके बहाने दूसरे देश के लोग भी भारत के ही नाम पर आए। तो ये इससे स्पष्ट होता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का जो विकास हो रहा है और विश्व में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो उनका वैश्विक समुदाय में जो छवि बन रहा है, इससे भारत के हर व्यक्ति को सम्मान मिल रहा है और भारत को भी इससे गौरवान्वित होना चाहिए। कुछ दिनों के बाद अब नया साल आएगा। नया साल के दिन बहुत सारे रोहतास ज़िला में बहुत ज़्यादा पिकनिक स्पॉट, पर्यटक स्थल है, मंदिर भी हैं। कुछ लोग आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मंदिर में, लेकिन बहुत लोग वेस्टर्न कल्चर के थ्रू पिकनिक मनाने जाते हैं। उसमें कहीं ना कहीं कुछ असामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा होता है। तो मेरे चैनल के माध्यम से अपने चाहने वाले भक्त और पूरे जिले वासियों को नया साल का जो ये सेलिब्रेशन है, जश्न है, उसको किस तरह से मनाने का नसीहत दीजिएगा। हम तो यही कहेंगे कि मात पिता गुरु की बानी, बिनही विचार करो शुभ जानी। अगर कोई संत और कोई माता पिता गुरु बताते हैं तो उसको कोई विचार नहीं करे, क्योंकि उसको शुभ मान के करें। और हम यही कहें कि आज जो है ये, यद्यपि कि ये 1 जनवरी हमारे सनातन धर्म का नया साल नहीं है, क्योंकि हमारा नया साल तो चैत्र जो प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से होता है, जो नवरात्रि शुरू होता है, तो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से हमारा नव वर्ष आरंभ होता है। फिर भी अगर हम तो सनातन धर्म सबको लेके चलता है, सबको सम्मान देता है, तो इसलिए अगर ख्रिस्तीय अगर 1 जनवरी अगर यह है तो इसमें भी जो पिकनिक मनाते, तो हम यही सलाह देंगे कि वो माता पिता गुरु का आशीर्वाद लें और फिर अपने इष्ट, अपने देवी, अपने मंदिरों में जिस ईश्वर के प्रति उनकी आस्था है, अगर कोई किसी को गिरजा घर जाना है, जिसको किसी को मंदिर में जाना है, शिव मंदिर में जाना है, विष्णु भगवान के मंदिर में जाना है, ताराचंडी धाम में आना है, जो भी अपने जो इष्ट आराध्य, जो अपने सनातन, अपने जो संस्था के माध्यम जिस संप्रदाय को का वो उनके अंदर आस्था है, वो पहले माता पिता गुरु का आशीर्वाद लेकर के उस अपने इष्ट का ईश्वर के प्रति जा करके अपने आने वाले साल को सुखमय और शांति बनाने के लिए प्रार्थना करें, नतमस्तक होए, फिर अब घर में रह करके अपने लोगों के बीच में आकर के वो अपना खुशी मनाए। अंत में मेरे चैनल के माध्यम से दर्शक जानना चाहते हैं कि जो कुंभ का आयोजित होगा संगम तट पे, महाराज जी आपके आश्रम के सौजन्य से इस क्षेत्र के जो लोग जाएंगे उनके लिए कुछ व्यवस्था वहाँ किया गया है? जी, वो हमारा जो शिविर है महाकुंभ में, वो नागवासुकी मंदिर से सटे उधर उत्तर तरफ कैलाशपुरी मार्ग पर है, सेक्टर 6 में। और वहाँ इस क्षेत्र के या कहीं से भी कोई भी आदमी, पूरे भारतवर्ष के, चूँकि हम एक अखाड़े के होने के नाते भी, तो जितने भी भारतवर्ष के भक्त और हमारे यहाँ के तो लोग तो उनकी अधिकारी बनता है यहाँ के लोगों का, तो रहने का और खाने का पूरा व्यवस्था रहेगा। और उनको 3 समय चाय मिलेगा, 2 समय नाश्ता मिलेगा, 2 समय भोजन मिलेगा, माने प्रसाद और बाल भोग की पूरी व्यवस्था रहेगी, रहने की भी पूरी व्यवस्था रहेगी। और फिर वो जहाँ भी वहाँ से घूमना जाना चाहेंगे उनके लिए भी वो एक तरह का मार्गदर्शक बने रहेंगे, जो बताएंगे उनको कि कैसे आपको जाना है, कहीं स्नान करने जाएंगे, व्यवस्था कैसे जाएंगे, किस तरीके से आप जाएंगे, स्नान बनाएंगे, तो सारी व्यवस्था रहेगी। इसलिए हम आह्वान भी करते हैं कि बिना किसी प्रकार के संकोच किए वो हमारे जो लोग हैं वो शिविर में आएँ, उनको किसी तरह का कोई असुविधा नहीं होगा। जगत गुरु जी रिपब्लिक न्यूज़ चैनल के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, चूँकि आपने इतना व्यस्त समय में निकाल के मेरे चैनल से बात किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण आशीर्वाद। ये हम लोग के जगत गुरु अंजनेशानंद सरस्वती जी महाराज थे, जो जिनका स्पष्ट कहना है कि जो नया साल कुछ दिनों के बाद आएगा, उसमें जो लोग हैं उनको पहले मंदिर में जाके माता पिता और गुरु का दर्शन करना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं भारत का जो इतिहास है, आध्यात्मिक चेतना है, वे जागृत होगी। और इन्होंने एक चीज़ बताया कि कुंभ में इनके आश्रम के द्वारा जो भी भक्त श्रद्धालु भारतवर्ष के जाएंगे उनके लिए रहने खाने का, चाय का, नाश्ता का प्रबंध है। निःशुल्क व्यवस्था है। सासाराम अंजनेश नंद सरस्वती जी के आश्रम से रिपब्लिक न्यूज़ के लिए दिनेश तिवारी की रिपोर्ट।